इमेजिनरी ब्रेन और एक डिसिप्लिन ब्रेन, ये दोनों एक बहुत रेयर कॉम्बिनेशन होते हैं। मैंने बहुत कम लोगों में देखा है। जितने भी इमेजिनरी ब्रेन वाले लोग होते हैं उनमें डिसिप्लिन 90% और अबव 90% डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। वो डिसिप्लिन वाले सिद्धांत को नहीं मानते। अब इमेजिनरी ब्रेन को मैं क्रिएटिव ब्रेन मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि फिल्मी दुनिया में जितने भी इमेजिनेशन वाले लोग होते हैं वो अपने आप को क्रिएटिव कहते हैं। मतलब कि वो ख्याली पुलाव में कुछ सोचते हैं, उसको स्क्रिप्ट में ढालते हैं, या डायरेक्टर या स्क्रिप्ट राइटर जो भी लोग हैं वो जब इस तरह की चीज़ें सोचते हैं तो उनका कोई डिसिप्लिन नहीं होता। ना तो सुबह उठने का है, ना तो रात में जगने का है। रात में भी वो 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक अपनी कोई ना कोई फैंटेसी या कोई इमेजिनेशन करते रहते हैं और उनमें डिसिप्लिन नहीं आने पाता, क्योंकि इमेजिनेशन में ही वो सारी की सारी ऊर्जा ख़त्म कर चुके हुए होते हैं। उनके ऑर्गन्स, उनके सेंसेस इतनी थक चुकी हुई होती हैं कि उनको डिसिप्लिन में लाना इम्पॉसिबल होता है, लगभग इम्पॉसिबल। बहुत सारे लोग आ सकते हैं लेकिन मैंने बहुत रेयर लोगों को देखा है। ये अगर दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आ जाता है किसी में, इमेजिनेशन और डिसिप्लिन दोनों आ जाता है, तो उस व्यक्ति को मैं बहुत महान कहता हूँ। और वो व्यक्ति बहुत बड़ा काम करता है अपने लिए भी और सोसाइटी के लिए भी, समाज के लिए भी। अपनी हेल्थ तो ठीक करता ही है, अपने को छोड़ता नहीं, लेकिन वो समाज के लिए भी करता है। पर जो इमेजिनरी ब्रेन होता है, जो केवल फैंटेसी, जो कल्पना लोक में, काल्पनिक दुनिया में रहने की कोशिश करता है, वो उसका जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच हमेशा डिसिप्लिन से आता है, नोट करें, तो प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत लेस हो जाता है। इसीलिए नोट करो, जितने कवि होते हैं 90%, चाहे वो धार्मिक टाइप के कवि हों, चाहे वो नॉर्मल कवि लोग होते हैं, इन सभी लोगों को एक एक्सेस अमाउंट में, एक अलग से अमाउंट में ड्रग लेना पड़ता है, क्योंकि ब्रेन को इमेजिनेशन करा करा के थका देते हो आप। जब ब्रेन और नर्वस सिस्टम को आप थका दोगे तो उसे प्रैक्टिकल अप्रोच करने के लिए ताकत ही नहीं बचती। इसीलिए जब मैं कहता हूँ कि जो बहुत एक्सेस लोग बोलते हैं, तो जब इमेजिनेशन करोगे तो एक्सेस बोलोगे, फिर बोलना पड़ेगा ही, तो प्रीच करोगे। इमेजिनेशन को जब आप प्रकट करोगे तो प्रीचर हो जाता है। तो उसका प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल साइड लगभग 0 हो जाता है या लेस हो जाता है, और उस लेस होने में उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं होता, उसके लिए एक डिजीज़ का कारण बन जाता है। बहुत सारे गुरु, प्रीचर, जिनकी मैं पर्सनल आइडेंटिटी को डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, ऐसे लोग हैं जो कि बहुत अच्छे स्पीकर हैं, जो बहुत बुद्धिमान हैं और जिनकी विजुलाइजेशन, इमेजिनेशन बहुत तेज है, फिर भी वे अंदर अंदर मृत्यु के भय से मरे जा रहे हैं। अभी मृत्यु आई नहीं, सिर्फ भय से, अपनी फिजिकल मेंटल अनस्टेबिलिटी से परेशान है। लेकिन जब वो अपने स्टेज पर, प्लेटफॉर्म पे होते हैं, तो एक्सट्रीमली हैप्पीनेस को शो करते हैं। वो अपनी कमजोरियों को बता पाने में असमर्थ है। लेकिन जो बहुत ही प्रैक्टिकल मास्टर है, वो दूसरे या स्टोरी में पात्रों का, एक्टर एक्ट्रेस की कमजोरी नहीं बताएगा, वो अपनी कमजोरी बता के बताएगा कि मैं ऐसी कमजोरी के दौरान गुजर रहा था, ऐसी कमजोरी से गुजर रहा था, और मैंने ये किया, ऐसे ऐसे प्रैक्टिस किया और ऐसे ऐसे सफलता पाई। तो वो जब बता रहा होगा तो उसकी आँखों में झलक रहा होगा, आप मतलब आप फील कर सकते हैं कि हाँ, ये इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, इसका व्यवहार है, इसने ऐसा किया होगा, क्योंकि उसके चेहरे से, उसकी आँखों में वो चीज़, वो हैप्पीनेस, वो खुशी झलकेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि एक एक्टर भी उसी तरह खुशी को एक्सप्रेस कर सकता है,
लेकिन वो ज़्यादा दिनों तक तो रहता नहीं, वो थोड़े अमाउंट तक रहता है, इसीलिए फ्लक्चुएशंस होती है। एक कभी भी अपने प्लेटफॉर्म पे, अपनी स्टेज पर जब तक रहता है, वो बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस करता है इमोशंस को, पर वो स्टे नहीं हो पाता। जो प्रैक्टिकल है उसका जो एक्सपीरियंस है, उसका जो इंट्यूटिव एक्सपीरियंस है, वो बता रहा होता है हर एक पल। उसका पेशेंस लेवल इतना हाई होता है, एक्सपीरियंस ही बता देता है पेशेंस को। तो बेसिकली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इमेजिनेशन छोड़ दो। इमेजिनेशन हमारा पार्ट है एक, इमेजिनेशन करो, पर डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है अगर बहुत बड़ा सक्सेस पाना है तो। मॉर्निंग में आपका एक डिसिप्लिन होना चाहिए, योग, ध्यान, वॉक, प्राणायाम, आपकी डाइट। दोपहर में कुछ भी करो, कोई मतलब नहीं, चाहे जो भी करो। आप काम में झूठ बोलते हो, एक प्रॉपर्टी डीलर दोनों पार्टी से झूठ बोलता है, लेकिन वो उसका काम है। मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि आप जब शाम को आओ तो रात में सोने के 2 घंटे पहले या 8 बजे के बाद रात में आप बिल्कुल डिसिप्लिन हो जाओ। तो लाइफ को, ब्रेन को, बॉडी को अगर बहुत अच्छी तरह से मैनेज करना है, एक्सट्रीम हैप्पीनेस लानी है, एक्सट्रीम एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, तो इमेजिनेशन और डिसिप्लिन, इमेजिनेशन और डिसिप्लिन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर दो, जो कि रेयर है। अगर ये कॉम्बिनेशन हो जाए, सक्सेस मिल जाए, जो कि मैं करने की कोशिश करता हूँ। यद्यपि मैं अभी पूरी तरह से सक्सेस नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि मैं उस ओर हूँ और मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अगर ये हो जाता है तो निश्चित तौर पर आप झटके खाने के बावजूद भी आप संभल जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि सामने वाला धोखा नहीं देगा, कोई भी दे सकता है, लेकिन आपका बिगड़ेगा नहीं। अगर बिगड़ेगा भी तो भी आप अपने आप को संभाल लेंगे, शांत रह लेंगे, बहुत डैमेज नहीं करेंगे सेल्फ को।